का टीवी शो चलता था जी टीवी के लिए। और ये जो स्क्रीन देख रहे हो ये मितेश के कंपनी का स्क्रीन है। तो भाई किसी को ऐड लगाना है तो बता देना, एकदम प्राइम जगह है ये, अंधेरी स्टेशन के बाहर का। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी मुंबई में ऐड लगाना हो तो, जैसे अभी ये 2 ऐड चल रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। एक्चुअली मैं ऑफिस के काम से आया था अंधेरी, तो ऑफिस का काम हो गया, तो अभी अपन चलते हैं दुर्गा पूजा। आज नवमी है तो माता रानी का दर्शन कर लेते हैं, नहीं तो भाई इस बार दर्शन करना रह जाएगा। और ऑटो ले लिया है यहाँ से, ये अंधेरी स्टेशन है और यहाँ से भी देख लो मितेश वाला जो स्क्रीन है तो वो सामने है। हेलो दोस्तों, और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे मैंने बताया कि ऑफिस काम चल रहा है, आज नवमी है, तो इस तरफ दुर्गा पूजा का उतना होता नहीं है, इस तरफ तो गणपति हो चुका है। तो आज नवमी है तो हमारे उधर तो छुट्टी उट्टी होगी, इधर छुट्टी नहीं है, काम ख़त्म किया। तो अभी वहीं जा रहा हूँ जो लोखंड वाला में सिंगर अभिजीत जो है भट्टाचार्य, तो हर बार जाता हूँ तो 3-4 साल लगातार गया हूँ। तो इस बार मुझे लग रहा था छूट जाएगा काम के चक्कर में, लेकिन काम ख़त्म हो गया। तो अभी मैंने ऑटो ले लिया है, ऑटो से महंगा पड़ेगा लेकिन फिर भी ठीक है, एक दिन चलेगा। तो माता रानी के दर्शन करने ज़रूरी है। 4 बंगला पेट्रोल पंप है, यहाँ पहुँचा हूँ। तो अपना बाज़ार है ये सामने। तो ये पुरानी याद है भाई, कभी ज़िंदगी इसी इलाके में बीता करती थी, मतलब बहुत साल तक। तो अंधेरी की यादें, अब पुराने लोग ये कहेंगे ले इसका चालू हो गया फिर पुराना रहा गला अपना। लेकिन नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो नए फैमिली मेम्बर्स जुड़े हैं उनके लिए, कि भाई कम से कम इसी अंधेरी में, अंधेरी वेस्ट में यहीं पे कम से कम 10-12 साल तो यहीं पे रहे हैं, फिर ईस्ट में रहे हैं। तो मतलब अंधेरी से बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है। तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो फिर मेरे पुराने यादें मतलब चालू हो जाती है, तो फिर मैं बकर करने लगता हूँ। तो ऐसा है कि बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं यहाँ पे, अभी तो दिनों बाद गिर गया, बहुत महीनों बाद आया हूँ। कुछ दुआएं दे के दो। सिक्का, थैंक यू। मुझे 1 रुपये का सिक्का चाहिए था। ये हमारे किन्नर लोग हैं तो फिर है कुछ, मेरी मान्यता है इसमें। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, भाई कभी यहीं पे रहते थे 4 बंगला में, तो यहीं पे पैदल आना भी होता था, ऑटो से आके यहाँ से सब्जी लेके जाना। तो वो भाई तो प्राइम जगह पे भी रह चुके हैं। तो और ये सामने फेमस कोकिला वैन हॉस्पिटल है रिलायंस वालों का। जो आज की अच्छी बात भी ये हुई कि आज बारिश नहीं है, नहीं तो भाई साहब मतलब सप्तमी अष्टमी मतलब कल परसों और षष्ठी में भी इतनी बारिश, झमाझम बारिश। तो आज बारिश नहीं है, आज सूखा है। पिछली बार भी मैं नवमी को आया था, पिछली बार तो माँ थी साथ में तो नवमी को ही आया था मैं। और इस बार ये फ़र्क है कि माँ नहीं है साथ में। और इधर जो अंदर रोड जा रही है ये टेलीफोन एक्सचेंज कहते हैं, 4 बंगले का, माहाडा भी कहते हैं इसको। तो यहाँ भी बहुत साल बिताए अपने। और यहाँ पे फेमस डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का ऑफिस हुआ करता था एक ज़माने में। तो पूरा फिल्मी लोकेशन है ये, 4 बंगला, लोखंड वाला। और ये लोखंड वाला का चौक आ गया। अरे बहुत अच्छा कर दिया, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ ना, महीनों बाद, ये सब नहीं था। अरे मज़ा आ गया। और इस साइड से जाएंगे तो आगे जाएंगे तो कपिल शर्मा का अपना फ्लैट है आगे, उनका घर है उस तरफ से। तो बहुत बढ़िया बना दिया यार, बहुत महीनों बाद आया हूँ मैं यहाँ पे, तो पूरा चेंज हो गया। और अभी फेमस लोखंड वाला मार्केट के अंदर घुस रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ की याद है तो क्या बताएं यार, मतलब बहुत है। बताने जाएंगे तो ब्लॉग मतलब 2-3 घंटे का हो जाएगा। और ये लोखंड वाला मार्केट।
दुर्गा पूजा पे पहुंच चुके हैं और मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इस बार दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि काम भी था और बारिश इतनी तेज हो रही थी ना। आज से जैसे मैंने बताया 3 दिन पहले इतनी बारिश हो रही थी, मतलब 3 दिन से लगातार। आज मौसम बिल्कुल सही है, एकदम आसमान खुला हुआ है और आज नवमी है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर का माहौल देखते हैं। मैं तो आ चुका हूँ बहुत बार और जो मेरे पुराने फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने तो 4 बार से देखा है ये माँ दुर्गा के पहले दर्शन। करने का ही मौका नहीं मिला, बारिश नहीं है बोल रहा था, बारिश आ गई भाई बहुत तेज। और अभिजीत दा सामने ही है और उनसे भी मुलाकात हो गई। अच्छा दिन था नवमी में, अभिजीत दा के साथ भी मतलब कैमरे में कैद हो गए। इस बार भी दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए और इस बार तो बोनस भी मिल गया कि बहुत एक बार पहले अभिजीत दा को कैप्चर कर पाया था और आज बहुत सालों बाद फिर कैप्चर कर पाया। और आवाज़ नहीं आ रही होगी, बहुत शोर हो रहा है और नवमी था, मतलब माता रानी ने बोनस भी दे दिया साथ में और बारिश भी आ गई है तो ज़्यादा बोल नहीं पाया, लेकिन आप विजुअल से देख सकते हो तो बहुत बढ़िया रहा। और सबसे पहले माता रानी के दर्शन किए और उसके बाद ही शूट शुरू किया। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं सोच रहा था इस बार शायद ना कर पाऊँ, लेकिन इस बार ज़्यादा बोनस है। मतलब जिस बार एक्सपेक्टेशन नहीं होती है ज़िंदगी में उस बार और अच्छा होता है। तो बहुत बढ़िया था, एकदम मस्त था। और अभी देखते खाने पीने का क्या है, देखते हैं कुछ खा पी के चलते हैं। और बारिश आ गई यार, अभी तो फिर अपने को लोकल वगैरह लेना है। तो कल दशहरा है, कल छुट्टी है, तो लेट नाइट भी जाएंगे तो चलेगा। चलो दूसरे पंडाल में आ गए। तो यहाँ पे अपनी लाइट तो खाने पीने का नहीं है, यहाँ पे हैंडलूम्स वगैरह हैं जो अलग अलग स्टेट के हैं या वेस्ट बंगाल के हैं। तो बाल वाल भीग गए तो अभी छाता कौन खोले यार, कैमरा संभालो या छाता खोलूं। और यहाँ पे भी तिलक लगाया था, शायद हाथ लग गया। छाता खोलूं तो यार एक झंझट हो जाएगा, छाता गीला हो जाएगा। बैग में छाता है लेकिन वो दूसरे पंडाल तक जाना मुझे, वहाँ पे खाने पीने का। तो चलते हैं हम, जय माता दी, चलेगा। ऊपर बारिश, सामने माता रानी, तो चलता है यार। थोड़ा बारिश में भीगना भी चाहिए और कल छुट्टी है तो कल दशहरा। जय माता दी। चलो आप लोग भी लास्ट दर्शन कर लो और बारिश हो रही है बहुत झमाझम, चलते हैं। चलो 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 खाने पीने वाले उसमें चलते हैं। और ये है खाने पीने वाला स्टॉल पे आ गए हम लोग। नवरात्रि चलते हैं कि पूरा वेज होता है, लेकिन बंगाली में नॉन वेज भी होता है, नॉन वेज खा सकते हो। और जैसे कल दशमी है तो कल फिश खाना बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि के दिन नहीं खाता हूँ क्योंकि पहले से ही आदत है। तो आज वेज देखते हैं, कल दबा के पेलेंगे। तो यहाँ दिखा देता हूँ क्या क्या मिल रहा है। तो ये देखो, ये सब बिरयानी एंड चिकन वगैरह, नॉन वेज वगैरह सारा कुछ है।
तो ये स्टॉल है यहाँ का और आगे देखते हैं क्या है। ओह बांग्ला, तो भाई ये स्टॉल है, यहाँ भी आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, पुलाव वगैरह है और सारे कटलेट वगैरह है, नॉन वेज भी है यहाँ भी। तो भाई यहाँ भी अपने मतलब की चीज़ नहीं है, तो वेज की तरफ चलता है। और ये अपने मतलब की चीज़ है झालमुरी, जो फेमस बंगाली झालमुरी यहाँ पे है। और ये बासुंदी बोलते हैं, पिछली बार मैं लेके गया था तो अभी भी ख़त्म नहीं कर पाया, एक बोतल है तो इसलिए नहीं लेंगे। पानी पूरी है, और जैसे दिल्ली में मैंने गोलगप्पे खाए थे तो यहाँ पे पुचका हो जाता है और मुंबई में पानी पूरी हो जाता है। तो एक पुचका खा सकते हैं एक्चुअली। आए हैं तो कुछ ढोक लगा के चलते हैं ना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ये पहला पानी पूरी नहीं, पुचका है यार। इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। अलग अलग बंगाल के जो मिठाई होती हैं तो उस तरह के हैं। तो मिठाई तो यार मैं मीठा लूँगा नहीं क्योंकि अभी खट्टा खाया है। नियम के लिए खा लिया मैंने पुचका, और बाकी तो बहुत महंगे होते हैं, पता ही है, इनको भी बिजनेस करना होता है। तो 10 रुपये की चीज़ है वो भाई 50 या 100 रुपये की हो जाती है। बारिश बंद हो गई है तो अभी क्या है ना कि इधर पहले लोखंड वाला चलते हैं, और वो हर बार जाता हूँ कि लोखंड वाला चलते हैं, वहीं पे कुछ अच्छी तरह से खाते हैं, डिनर करते हैं दुर्गा पूजा के नाम पे। तो वैसे तो अपने गांव में या अपने शहर में हो तो फिर पूरी मंडली बना के मतलब सब लोग निकलते हैं, खाना पीना करते हैं। तो फिर मैं तो यहाँ पे अकेला हूँ, तो फिर भाई अकेले भी इंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकेले हो तो आप इंजॉय ना करें। तो भाई इंजॉय कर लिया, गोलगप्पे खा लिया, गोलगप्पे मतलब पुचका खा लिया। अभी भी चुटुर पुटुर बारिश हो रही है। तो जय माता दी, जय माँ दुर्गा। चलो दर्शन हो गए नवमी में। तो यही बोला हुआ था कि माता रानी बुलाना है तो बुला लो, आपके ऊपर है, मतलब दुर्गा माँ आपके ऊपर है। अगर क्योंकि आज काम का लोड थोड़ा ज़्यादा था, तो अगर काम रात तक चलता तो फिर मुश्किल थी, लेकिन काम भी हो गया, दर्शन भी हो गया, सब हो गया, मतलब परफेक्ट था। और उनके ऊपर ही छोड़ा हुआ था कि जैसा भी हो आप कर देना। तो दर्शन हो गया, इस साल का हो गया, मन को शांति मिली है। चलो शॉर्टकट है, शॉर्टकट से एकदम लोखंड वाला मार्केट में निकलेंगे। यहीं से भाग के अभिषेक बच्चन आया था, तो इस वाले गली में शूट हुआ था अभिषेक बच्चन वाला शॉट, राम गोपाल वर्मा की जो फिल्म थी सरकार, तो उसमें शॉर्टकट में काम कर दिया। सोसाइटी के बीच में आ गए, और इससे अगले वाली सोसाइटी में अभिषेक दा रहते हैं, तो उनका फ्लैट है। थोड़ी देर में काफ़ी बारिश हो गई यार, पानी वानी जम गया। खंडवाल के लगभग बीच में निकल आया हूँ मैं, और ये रेस्टोरेंट है, पिछली बार भी यहीं पे खाया था। तो ये मेरा फेमस रेस्टोरेंट है, जब भी आता हूँ यहाँ खाता हूँ। तो अभी मैं वही सोच रहा हूँ खाऊँ नहीं खाऊँ, क्या करूँ। ट्राइपॉड है, तो इसको लगाने से ना ये डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो शक्ल अच्छी आती है। जो दिल्ली वगैरह में मैंने किया है तो उसमें क्या है ना, हाथ से पकड़ के ना, जो ये देखो फेस के सामने आता है ना, फेस का बहुत अजीब सा लगता है। तो मतलब कैमरे में भी ये होता है कि आप फेस के सामने ले जाओगे तो फेस एकदम मोटा भद्दा सा, नाक मोटे से लगेंगे, तो इसीलिए उसका एक पैरामीटर होता है। तो ये है, ये मैंने लगा के किया था अभी बीच में, लेकिन अभी क्या है कि सिर्फ बार बार लगाने में मुश्किल होती है, तो हाथ से कर रहा हूँ। तो हाथ से करने में क्या होता है ना, चेहरे के सामने कैमरा रहता है, तो फिर थोड़ा चेहरा ना थोड़ा अजीब सा आता है। बहुत साल रहा मैं ब्लॉगिंग नहीं की, ऐसे घूमता रहा भाई। आज बिंदास ब्लॉगिंग कर रहा हूँ लोखंड वाला मार्केट में, जहाँ पे स्टार वगैरह रहते हैं भाई, वो पर्दे में दिखते हैं, मैं भाई यूट्यूब में दिखता हूँ। तो भाई मैं वन मैन आर्मी हूँ, मैं शूट भी करता हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मैं एडिटर भी हूँ, मेरा चैनल भी है, सब मैं ऑल इन वन हूँ। कहने का मतलब यह है कि यहाँ एक्टर लोग भी होंगे, आजू बाजू से जा रहे होंगे, वो भी देख रहे होंगे कि साला मतलब कॉन्फिडेंस चाहिए भाई कि कोई भी कुछ भी देखता रहे, भाड़ में गया। आप बकर करते रहो और आप अपने कैमरे से करो, आप लोगों से बात करो। मुझे तो आप लोग देख रहे हो जो मैं बात कर रहा हूँ, तो बस ऐसे बात करते रहो और दुनिया चलती रहेगी।
कौन सा यार, अगले मतलब कल सुबह अखबार में आ जाएगा कि राज ने भाई लोखंडवाला में ऐसे किया है, और आ जाए तो अच्छी बात है अखबार में यार, मैं तो चाहता हूँ ऐसे आ जाए। लेकिन ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, दिल को खुशी मिल रही है कि भाई यहाँ पे एक्टर भी रहते हैं सर। मुंबई में लोखंडवाला में मैं ब्लॉग कर रहा हूँ भाई, एक्टर से कम है क्या? तो और जबकि इसी फील्ड के हैं भाई। और मैंने तो छोटी मोटी एक्टिंग भी की है, जैसे कसौटी ज़िंदगी में असिस्टेंट वगैरह को ना एक्टर बना देते हैं कि एक्टर नहीं आए, छोटा मोटा रोल है, स्क्रिप्ट पकड़ा दिए करते हैं, ऐसे मैंने बहुत किया है। और एक चीज़ आज खुलासा करता हूँ कि जब इंस्टीट्यूट में थे हम लोग, नोएडा में मितेश भी था, तो उस टाइम मणि रत्नम की दिल से पिक्चर वहाँ पे शूट हो रही थी नोएडा में, तो वहाँ सेट लगा हुआ था। तो फिर मतलब कुछ लड़कों की ज़रूरत थी कि सीबीआई ऑफिसर का मतलब ऑफिसर वहाँ पे गजराज सिंह एंड अपने वो बहुत फेमस एक्टर है ना, नाम भूल रहा हूँ, नाम दे दूंगा यहाँ पे, तस्वीर भी दे दूंगा। तो वो दोनों थे, तो फिर हम लोगों को हॉस्टल से बुलाया गया कि आप लोग करोगे क्या, मतलब थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो भाई मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दिल से का, शाहरुख खान और मनीषा कोइराला का। और वहाँ पे पहुँच गए कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन के। तो फिर भाई मैं बैठा हुआ था, ट्रॉली शॉट था, और सीन भी बता देता हूँ कि शाहरुख खान दिल्ली में भागता है मनीषा कोइराला के पीछे, तो एक बंदी कुत्ता लेके आती है, तो उससे टकराती है, तो वो गिर जाती है, और गिरने के बाद क्या होता है कि उसको चोट लग जाती है, तो वो प्लास्टर बांध के सीबीआई ऑफिसर में आती है, मतलब ऑफिस में आती है और रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो उसकी रिपोर्ट लिखते हैं, तो वो दोनों हैं गजराज सिंह और अरे बहुत फेमस एक्टर है यार, भूल रहा हूँ मैं। तो उनका सीन था, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, ट्रॉली शॉट है, ऊपर से नीचे आता है और पीछे मैं बैठा हुआ, आउट ऑफ फोकस है, देखना है तो देख लेना, बहुत गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि मैं हूँ। तो भाई हमने मणि रत्नम के साथ भी बात की, और एक अच्छी बात ये है, मणि रत्नम बड़े डायरेक्टरों की एक बात बताता हूँ, लोखंडवाला में वो फिल्मी बात करते हैं, तो उसमें यह है कि भाई उन्होंने कहा ये लड़के आए हैं, इनको खाना वाना खिला के भेजना। तो भाई साहब 5 स्टार से खाना आया हुआ था ताजवाद से, और हम लोग हॉस्टल में थे, तो उस टाइम खाने के लाले पड़े होते थे, तो पैसे बचा बचा के खाना खाते थे। तो फिर भाई उस दिन दबा के खाना खाया, और मतलब क्या नहीं था, बुफे लगा हुआ था, और दबा के खाया। और बंदा कोई डायरेक्टर है भाई मणि रत्नम, उनको आने की ज़रूरत नहीं थी, हम सबको आके हाथ मिलाया, थैंक्स कहा। तो भाई ऐसे बड़े लोग नहीं बनते हैं, मतलब इतने बड़े हम जैसों को थैंक्स कहने की क्या ज़रूरत है, खुद चल के आया, थैंक्स किया। तो याद आ गई चीज़, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मैं बकर करते करते ना पूरा लोखंडवाला मार्केट क्रॉस कर गया यार, मैं सोच रहा था ऑटो लूँगा, तो इधर आ गया। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार वैसे नहीं, कुछ मुझे चाइनीज़ खाना था, यहाँ चाइनीज़ बहुत अच्छे मिलते हैं। और आज पैदल पैदल आ रहा हूँ ना, पुराने दिन याद आ गए हैं भाई, यहीं पे पैदल पैदल चलते थे। अभी तो मेट्रो वगैरह यहाँ से बन रही है, ये सब नहीं था। और सबसे पहले मितेश और मैं ही आए थे, मतलब यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए। वो भी फिल्म बैकग्राउंड से ही है, तो उसने डीओपी का कोर्स किया हुआ था, कैमरा का। यहाँ देखते हैं, ये सब अच्छा रहता है। चाइनीज मिल गया है, मोमो के आइटम है पूरे, और ये देखो तंदूरी मोमो बन रहे हैं, तो ये पूरा सिगड़ी में तंदूर की तरह पकाया जा रहा है ये। तो देखते हैं यार, मैंने ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। गर्मा गर्म ये रेडी हो गया। गर्म है भाई, बारिश हो रही है, थोड़ी ठंडा ठंडा मौसम हो गया, गर्मा गर्म मस्त है भाई। मतलब आज नई चीजें ट्राई करने को मिल रही है भाई, ये भी नई चीज है, फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। और ये शॉट संतोष भाई ने लिया है, और इन्हीं का है, यही बनाते हैं आप शेफ हो। हाँ, तो ये मतलब बहुत ही मस्त बना हुआ है, अच्छा है बहुत ही, थैंक यू। फिर मैं लोखंडवाला के मार्केट के अंदर आ गया हूँ, क्योंकि आज मैं अपने को ट्रीट दे रहा हूँ। तो अभी मस्त वाला खाया, मस्त हो गया, पेट भी भर गया, और बहुत अच्छा टेस्ट था यार ये तंदूरी मोमो का, और फर्स्ट टाइम खाया मैंने। तो अभी मैं अपने आप को और एक ट्रीट देने जा रहा हूँ, और ये मुझे याद आ गया सडनली, दिखाता हूँ क्या खाने के लिए मैं लौट के आया। और बहुत दिन हो गए, महीने हो गए नहीं खाया, क्योंकि अपने विरार में मिलती नहीं है, तो उसके साथ ना इमोशन ऐसी जुड़ी हुई है कि क्या बताऊँ, उसके लिए कुछ भी करेगा साला, तो ऐसा वाला चक्कर है। और जिन्होंने ये खाया होगा ना, वो मेरी बात से रिलेट करेंगे कि हाँ भाई ये तो बनता है, वापस लौट के आना भी बनता है, खाना भी बनता है। देख लो, जो जानते हैं खाना बनता है या नहीं, बताओ।
मैं नेचुरल्स आइसक्रीम खाने आया हूँ भाई। सीताफल मिल जाए तो मज़ा आ जाए, या चीकू मिल जाए, देखते हैं। तो ये अंदर है, देखते हैं फ्लेवर है या नहीं। चलो, जिसके लिए आया था है सीताफल, और मेरे फेवरेट में से एक है सीताफल। कोन में दे दो। हाउ मच? सिंगल्स को और डबल्स सिंगल ही दे दो। 81। हाँ तो फिर लेते हैं भाई। इमोशन है ये, आइसक्रीम नहीं है। अलग अलग फ्लेवर के मिल जाएंगे, एकदम नेचुरल फ्रूट से बना हुआ मिलता है। ओह क्या बात है, ये सीताफल है भाई। तो खा के देखो, जिन्होंने खाया उनको पता है भाई, जिन्होंने नहीं खाया वो सोच रहे होंगे कि बेटा क्या बोल रहा है यार, ये आइसक्रीम ही तो है। आइसक्रीम नहीं है बेटा, ये खा के देखो। सबसे ज्यादा कौन सा चलता है? सीताफल है, कोकोनट है। हाँ, कोकोनट भी इनका बहुत अच्छा है, और इनमें जामुन है मतलब क्या क्या फ्लेवर्स हैं आपके? जलेबी भी है? ओ भाई साहब, जलेबी भी है। ये ट्राई नहीं किया मैंने। चलो, आज ज्यादा मीठा हो जाएगा तो फिर अपन। जलेबी टेस्ट। अच्छा चलो, ये टेस्ट करवा रहे हैं भाई, तो ये जलेबी ट्राई करते हैं। भाई साहब, जलेबी और रबड़ी का जो टेस्ट है ना आइसक्रीम में, मस्त है। और फिर ये भी खा के देखा। ये खाओगे तो स्वर्ग पहुंचोगे सीधा, नर्क जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखना है, ज्यादा मीठा नहीं है, और इसमें ना सीताफल के टुकड़े जो पल्प है ना वो भी मिल रहे हैं, जो ओरिजिनल वाले। मतलब मस्त है भाई, और बहुत महीनों बाद आया हूँ। तो देखा मैं कहाँ पहुंच गया था, तो मुझे याद आया कि यार नेचुरल खाना फिर लौट के आया हूँ मैं। तो इसलिए इमोशन जुड़े हुए हैं इससे, और बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे जो जहाँ पे ये नहीं मिलता। लेकिन जिन्होंने ये चख लिया ना, कहते हैं ना शेर के मुंह में खून लग गया, तो ये वाली बात है। मुंह में स्वाद, दिल में स्वाद, मतलब अंतर आत्मा में स्वाद भाई, ये कुछ मतलब अलग ही है। तो भाई खा के देखना कभी भी, कोई जहाँ भी नेचुरल्स मिले तो ज़रूर ट्राई करना। पीवीआर आ गया था यहाँ पे, लेकिन यार कोई समझ में नहीं आ रही कोई भी मूवी। इंग्लिश लगी हुई है, और बाकी मतलब वैसा नहीं है जो अपील करे ना, तो उस तरह का नहीं है। तो फिर इतने दिनों बाद देखूंगा तो फिर मतलब नहीं है कोई फालतू मूवी देखने का। पावर बैंक से ये चालू किया हुआ है मैंने, 10% है। एक बैटरी से ये प्रॉब्लम होती है, कैसे हो रही है ये देखो। ये मेरा पावर बैंक है और यहाँ लगा रखा है, और ये इसमें कैमरे में लगा रखा है। तो और ये भी मतलब बैटरी जाने वाली है, जो एक है तो जैसे तैसे चल रही है। तो अभी आज मैंने पूछा था बैटरी कितने की है, 2 बैटरी है 3700, 3700 की। तो फिर लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, पहले एक लेंगे तो इसके साथ एक सपोर्ट है, फिर बाद में एक लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। और ये मेट्रो पे आ गया हूँ मैं। तो ये मॉल है, इन्फिनिटी मॉल है, और इसी के साइड से ऊपर से मेट्रो लेते हैं, और ये मेट्रो बोरीवली जाएगी, मतलब बोरीवली से आगे भी जाती है। जैसे मैंने बताया, यहाँ की यादें बहुत है। मेरा ऑफिस इसी बिल्डिंग में था। ये एप्लॉस एंटरटेनमेंट आदित्य बिरला ग्रुप का था, जिन्होंने ब्लैक फिल्म बनाई थी रानी मुखर्जी और ये अमिताभ बच्चन को लेके। तो उनका टीवी शो चलता था ZTV के लिए, तो उसमें मैं पोस्ट प्रोड्यूसर था। तो इसी बिल्डिंग में आता था, और 4 बंगला में रहता था यहाँ पे, और 4 बंगला से ऑटो में आता था यहाँ पे, फिर यहीं पे काम होता था। फिर उसके बाद बहुत सालों बाद इसी के पीछे वाले बिल्डिंग में एक और चैनल था आनंदम बोल के, वहाँ पे फिर मैं डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर मैंने वहाँ पे काम किया काफ़ी। तो इस इलाके से काफ़ी मतलब लगाव है, मतलब ऐसा लगता है घर है ये मेरा। तो और पिक्चर देखनी होती थी तो यहीं पे आ जाता था, बहुत महीनों बाद आया। तो ये ऊपर मेट्रो स्टेशन है, तो वहीं चलता है। और प्लानिंग थोड़ी कैंसिल हो गई मेरी, मैं ऑटो ले लिया मैंने यहाँ से, क्योंकि कॉल आया था ऑफिस से कि एक काम है, तो इसी इलाके में हूँ तो वो काम करके जाता हूँ, नहीं तो कल फिर वो काम के लिए आना पड़ेगा। कल दशहरा है, कल आने फिर विरार से आओ तो भाई 2 घंटा लग जाता है। तो अभी मैंने कहा कि यहीं से ऑटो पकड़ लिया कि वो काम करते हुए फिर अंधेरी से लोकल पकड़ के निकल जाऊंगा फिर। तो कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ और हो, वो कुछ और जाता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो ठीक है, अगर ये काम आज नहीं होता तो फिर कल आना पड़ता। तो कल तो भाई दशहरे के दिन आना बहुत थकता। चलो अंधेरी स्टेशन पहुंच गया हूँ और काम हो गया है।
तो ऑफिस वाला काम भी हो गया। तो अभी 10:07 की ट्रेन लगी हुई है विरार की यहाँ से, तो यहाँ से बन के चलेगी, तो उसी में चलेंगे क्योंकि चर्च गेट वाले में तो जगह नहीं मिलेगी, चढ़ने की जगह ही नहीं मिलेगी। चलो फटाफट हो गया, ये काम भी हो गया, नहीं तो फिर कल आना पड़ता। कल दशहरे के दिन आने की बिल्कुल इच्छा नहीं है भाई, तो इसीलिए मैं लौट के आया। प्लेटफॉर्म नंबर 8 है, यहीं से बन के चलेगी विरार की ट्रेन, तो यहीं पे इंतज़ार करते हैं। अभी टाइम है 10:07 का है और लगभग 11:30 होने वाले हैं। अभी पहुंचा हूँ, घर नहीं पहुंचा हूँ, अभी ऑटो से उतरा हूँ, तो घर की तरफ जा रहा हूँ। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। एक बार सोच रहा था कैमरा लेके नहीं जाऊँ, नहीं होगा, फिर मैंने कहा रख लेते हैं कैमरा, क्या पता मौका लग जाए, तो मौका लग गया। सोसाइटी पहुंच गया हूँ, आज नवमी है, लास्ट नवरात्रे हैं, तो यहाँ गरबा चल रहा है। देखो मस्त अपने यहाँ पे अपनी सोसाइटी का रंग ही है, ये देखो मस्त गरबा चल रहा है। चलो थोड़ा शूट करते हैं, ये देखो देख लिया। चलो अबे चलते हैं, यार थक गया हूँ यार। बंद हो जाओ, चलो घर के बुद्धू घर को लौट के आए। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, आज नवमी अच्छी तरह से अपनी तरफ से सेलिब्रेट किया, मजा आ गया। हाँ फिल्म नहीं हो पाई तो अच्छा है, कोई ढंग की फिल्म नहीं लगी हुई थी। पौने 12 बजे रहे, हाथ मुंह धो लिया, फ्रेश हो गया, पानी पी रहे हैं यार, बहुत प्यास लगी है और मैं बाहर जाके ना पानी पीना भूल जाता हूँ। अभिजीत भट्टाचार्य जो सिंगर है उनसे मिलके अच्छा लगा। हाँ एक चीज मैं भूल गया, उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, फिल्म कर रहा था, उसमें मैं असिस्टेंट था। सब कुछ है कुछ भी नहीं, वो YouTube में है, अगर ये आप सर्च करोगे ना सब कुछ है कुछ भी नहीं, तो वो फिल्म पड़ी हुई है, उसके एंड स्क्रॉल में जाना, मेरा नाम भी मिलेगा आपको असिस्टेंट में। तो उसमें एक किस्सा था, वो भी सुना देता है, आज फिल्मी किस्सा ही हो रही है सारी चीजें। तो उसमें क्या हुआ था कि जतिन ललित म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो एक असिस्टेंट को रहना पड़ता था, मतलब बाकी असिस्टेंट तो अलग अलग काम पे लग जाते थे, तो मेरी ड्यूटी लगी थी कि तुम गाना रिकॉर्ड करवाओ और कोऑर्डिनेट करो इनके साथ। तो फिर मैं जतिन ललित के साथ में रह के जो लिरिक्स वगैरह है, और लिरिक्स क्या है ना कि हमारे डायरेक्टर सामने ही लिखा था, तो फिर वो सब मतलब ब्रीफ करना होता था। तो फिर अभिजीत दा आए, और उस टाइम श्रेया घोषाल, 2005 की बात कर रहा हूँ, 5 की बात कर रहा हूँ। तो उस समय श्रेया घोषाल भी नई थी, तो वो अपने फादर के साथ आया करती थी। तो उसके बाद अभिजीत दा आए थे, तो वो गाना अभी यूट्यूब में भी है फिल्म, तो वो गाना सुन सकते हो। फोन नहीं था उस टाइम मेरे पास, तो भाई फोटो नहीं है, मेमोरी नहीं है। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ दुर्गा, माता रानी के नाम से, शेरवाली के नाम से समाप्त करते हैं। बाय बाय।